दोस्तों, सेकंड बेबी कब करें? कैसी तैयारी होनी चाहिए? अगर आपके पास पहला बेबी बॉय है तो डेफिनेटली बेबी गर्ल की चाह होती है, और बेबी गर्ल है तो आपको बेबी बॉय की चाह होती है। या फिर आपके माइंड में अलग क्वेश्चंस चलते हैं कि दोनों बच्चों के बीच में कितना एक करेक्ट एज डिफरेंस होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। दोस्तों, प्रेगनेंसी से लेकर सेकंड बेबी से लेकर ना जाने हमारे मन में कितने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और उन्होंने मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं बच्चों से रिलेटेड सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ, और बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं वो टाइम टू टाइम मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपने सजेशंस देते रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, फैमिली में एक नए मेंबर का अगर हम लोग वेलकम करते हैं तो वो अगर प्लान तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और भी ज़्यादा बेटर करना होता है। तो सेकंड बेबी को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मदर की हेल्थ, जो कि एक सेकेंड लाइफ को जन्म देने वाली है। क्योंकि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान आपकी हेल्थ के ऊपर हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस। लाइक आप बेबी को रेगुलर फीड कराती हैं, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक तो हर माँ अपने बच्चे को फीड कराती ही कराती है। फिर उनकी जो मंथली साइकिल्स होती है उनमें चेंजेस आते हैं। डिलीवरी के दौरान जो पेन होता है, रिकवरी होती है, मूड स्विंग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको रिलैक्स होने में, कवर होने में एटलीस्ट 2 साल तो गाइज लग ही जाता है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है जो ह्यूमन जो लेडीज की जो बॉडी होती है उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और वो कवर अप होना शुरू करती है। आप इन सारी चीज़ों से अगर कवर अप हो जाते हैं तो यू कैन प्लान फॉर द सेकेंड बेबी। सेकंड जो मेन मुद्दा है वो है फिनेंशियली। आज के टाइम पे हर एक बच्चे का कितना खर्चा होता है रिलेटेड टू टॉय, स्कूल, ड्रेस। मार्केट में जो अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, बच्चे का फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप आराम से इजीली अगर आप ये सारा जो एक्सपेंस है एक बेबी का उठा पा रहे हैं और उसके बावजूद आपके पास कुछ अमाउंट बच जाता है तो यस, यू कैन प्लान फॉर द सेकेंड बेबी। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक नई लाइफ को जन्म देने से बेटर है कि हमारे पास ऑलरेडी जो एक फूल है, हमारा जो बेबी है, उसी को सारी चीज़ें दी जाए। क्योंकि दोस्तों, बेबी प्लान करने के लिए हमारी पॉकेट भी हमें अलाउ करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो थर्ड पॉइंट है वो इसी चीज़ के ऊपर है। लाइक, क्या हम लोग पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, हम क्या मेंटली प्रिपेयर हैं? हम लोगों ने क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस किए हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कोई एल्डर है या फिर इन लॉज हैं, मदर है, फादर हैं, उनकी साइड से हमें प्रेशर होता है कि नहीं, दो तो होने चाहिए, दो तो होने चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो उनका प्रेशर करना इज़ वेरी कॉमन। बट क्या आप जब तक उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे कि वाई यू आर थिंकिंग इन दैट वेज कि हमें एक ही बेबी क्यों होना चाहिए, या फिर हम सेकंड बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे, या फिर अगर हम प्लान करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, ये एक हेल्दी डिस्कशन मेरे हिसाब से एक फैमिली में एक अच्छी ग्रोथ के लिए, दोनों बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए और एक अच्छी फैमिली को रन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्लान बेबी जब करते हैं तो जो सेकंड बेबी होता है और फर्स्ट बेबी से उसकी एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो आइडियली मेरे हिसाब से 3 से 3.5 साल का जो एज डिफरेंस होता है काफ़ी हेल्दी एज डिफरेंस होता है। क्योंकि 2 इयर्स के बाद जब आप बच्चा प्लान करने लग जाते हो, बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना आज आपने प्लान किया और नेक्स्ट मंथ आपने कंसीव कर लिया, उसमें भी अपना एक प्रोसेस होता है। तो जब बच्चा आपका कंप्लीटली 2 या 2.5 साल का हो जाता है उसके बाद यू कैन प्लान, जो कि ये पूरा जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से, अगर आप नॉर्मल लाइफ है आपकी या फिजिक आपकी नॉर्मल है तो इट टुक्स 1 ईयर या फिर 1.5 साल का टाइम लग जाता है।
दोस्तों इसके अलावा मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट बेबी को ये बताना कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत अर्ली एज है किसी 2 या 2.5 साल के बच्चे को बताना। अगर आपका बच्चा चलता है, आपको इशारे करके बताता है, गुस्सा होता है, रिएक्शंस देता है, डांस करता है, तो ही इज़ फेयर इनफ चीज़ों को समझने के लिए मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है फैमिली में जब तक एक बच्चा होता है पूरा अटेंशन पाता है, और जैसे सेकंड बेबी आता है तो उसको अटेंशन कम मिलने लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटे बेबी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आपको इसके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ें, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं तो दूसरों के ऊपर डालनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, इस एज में बच्चा अपनी माँ से या अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो उसको सूसू जाना है, पॉटी जाना है, कुछ चाहिए तो वो उनको ही बताएगा। तो मेक श्योर अगर आपकी फैमिली में चाचा, ताऊ, चाची, मतलब जिसके साथ भी आप रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो वो उनको कम्युनिकेट करने लग जाए ताकि वो हर एक एक छोटी चीज़ के लिए आपको परेशान ना करे, जिससे आप पर्सनली मेंटली बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि आपको एक छोटे से बच्चे को 100% अपना अटेंशन देना है। तो आप उसको अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती कि ठीक है अब उसको उसको मैं वहाँ फोकस हो जाऊँ। नो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ें धीरे धीरे करनी शुरू कर दें, ताकि उसको आपकी थोड़ी सी कम हैबिट हो जाए। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली हम पहाड़ियों में ऐसा बहुत होता है कि हम लोग जितने एक्साइटेड अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेके होते हैं या फर्स्ट बेबी को लेके होते हैं, उतना सेकंड में नहीं होता है। और ना ही हम अपनी उतनी केयर करते हैं कि अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, अब हमें पता चल गया। नहीं गाइस, प्रेगनेंसी हर बार सेम ही होती है। बस ये कि फर्स्ट टाइम में हम थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कंपैरिजन टू सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम में आपको दुगनी जिसको बोलते हैं केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक बार उस चीज़ को झेल चुकी है, वो दोबारा से झेलने को जा रही है, जितना पेन होता है, जितना मूड स्विंग होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी पहले से ज़्यादा केयर करें। और गाइज लास्ट में मेरा एक पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत लगता है कि हमें इस बारे में तो 100% सोचना ही चाहिए, और वो है दोस्तों अडेप्शन। जी हाँ दोस्तों, किसी नन्ही जान को आप किसी भी अनाथ आश्रम से गोद ले लीजिए। ऐसा मैं पर्सनली मानती हूँ कि इंस्टेड ऑफ एक नई लाइफ को हम जन्म दें, ऑलरेडी हमारे पास एक बच्चा तो है ही अपना। अगर अगर हम इतने सक्षम हैं, हम इतने कैपेबल हैं, और हम थोड़े से इतने ब्रॉड माइंडेड हैं और अपनी फैमिलीज को समझा सकते हैं कि यस अब एक हमारा हो चुका है, लेकिन एक पर्सनली मतलब तसल्ली के लिए, खुशी के लिए, एक मुझे लगता है एक बीइंग एज अ इंडियन, बीइंग एज अ सोशल पर्सन, हमें लाइफ में ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे हमारी जो फैमिली है वो भी कंप्लीट हो जाए। और सेकेंडली एक बच्चे को पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो भी मिल जाए। बट अगेन दिस इज अप टू योर फैमिली कि कैसे वो लोग उस चीज़ को ट्रीट करते हैं और फिर अग्री होते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने अपना ओपिनियन रखा है कि सेकंड बेबी को प्लान करते समय हमें माइंड में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपके कोई सजेशन है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, घर की पाठशाला सेम आईडी है मेरा। और यही था मेरा आज का वीडियो। ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अगर आप सीनियर हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ताकि हम लोगों को, एक फैमिली को और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले रिलेटेड टू दिस। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।